भगवान कृष्ण भगवत गीता के अंत में कहते हैं, मत चित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहंकारान् न शोष्यसि विनङ्क्षसि। अनुवाद, यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे, लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। हरे कृष्णा। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि भगवान सब जगह है। घर में पेरेंट्स से, रिश्तेदारों से, स्कूल में टीचर से, पब्लिक से भी सभी कहते हैं, और शास्त्रों में भी दिया हुआ है कि गॉड इज एवरीवेयर। बीवेयर, यू आर अंडर 24/7 CCTV सर्विलेंस। भगवान सब जगह है तो फिर मेरे जीवन में भी है। यस, दैट इज ट्रू, बट देर इज ए डिफरेंस बिटवीन गॉड बीइंग इन आवर लाइफ वर्सेस हैविंग हिम इन आवर लाइफ। भगवान सबके जीवन में है, परंतु कुछ ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने भगवान को अपने जीवन में आमंत्रित किया है। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि भगवान का मेरे जीवन में होना इससे अच्छा होगा कि भगवान मुझे कुछ उपहार देते रहे। बट द ट्रूथ इज, गॉड्स प्रेजेंस इन आवर लाइफ इज गॉड्स ग्रेटेस्ट प्रेजेंट। भगवान का हमारे जीवन में उपस्थिति भगवान का सबसे बड़ा उपहार है। You must have heard of Gopal Bhatt's joke. He was like Birbal, only little more funny. तो एक बार गोपाल भाट ने अपने राजा से कहा, राजा साहब, आप वो कार्य कर सकते हैं जो स्वयं भगवान नहीं कर सकते। राजा ने कहा, मैन दिस इज टू मच। ऐसा कौन सा कार्य है जो स्वयं भगवान नहीं कर सकते? आप भी सोच रहे होंगे। तभी गोपाल भाट ने कहा कि आप किसी को अपने राज्य से निकाल सकते हैं, लेकिन भगवान कभी भी किसी को अपने राज्य से निकाल नहीं सकते, क्योंकि ऐसा कोई जगह ही नहीं है जो भगवान का राज्य ना हो। एक छोटी सी कहानी है, इसमें सीख बहुत बड़ी है। एक छोटा सा लड़का 10 साल का राम, जो शहर में अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। हर साल गर्मी के छुट्टी में राम अपने पेरेंट्स के साथ गांव जाता है, अपने दादी के घर, जो 4 घंटे की दूरी में है। हर साल पेरेंट्स राम को ट्रेन से दादी के यहाँ छोड़ने जाते और 2 हफ्ता बाद फिर उनको वापस घर लेने के लिए जाते। 1 साल की बात है, गर्मी की छुट्टी आने वाली थी। राम अपने पेरेंट्स से कहता है कि इस बार आप लोगों को आने की ज़रूरत नहीं है, इस बार मैं खुद अकेले दादी के घर जाऊंगा। अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अब पेरेंट्स को पता था कि बच्चे जल्दी बड़ा होना चाहते हैं और बड़े अपना उम्र छुपाना चाहते हैं। उन्होंने राम से कहा, बेटा अगली बार से आप अकेले चला जाना, इस बार नहीं। परंतु राम अपनी जिद पर अड़ा रहा। पेरेंट्स ने सारी अरेंजमेंट्स कर दी राम के ट्रैवल के लिए। अब वो दिन आ गया जब स्टेशन पर पेरेंट्स खड़े थे, राम को सी ऑफ कर रहे थे, और हमारा राम सुपर एक्साइटेड था। पहली बार अकेले ट्रेन जर्नी करने जा रहा था। ट्रेन खुलने ही वाली थी कि राम के पिता राम के जेब में एक एनवेलप डालते हैं और कहते हैं, बेटा इसमें कुछ पैसे हैं और एक चिट्ठी है। अगर तुम्हें रास्ते में कहीं भी कभी अगर डर लगे तो इस एनवेलप को खोलकर इसके अंदर जो चिट्ठी है उसको पढ़ लेना, तुम्हें अच्छा लगेगा। ट्रेन चल पड़ी और राम वाज इन एक्सटेसी। कोई नहीं है मुझे टोकने के लिए, रोकने के लिए, मैं जो चाहूँ जैसा चाहूँ कर सकता हूँ। ट्रेन का कंपार्टमेंट खाली था, बहुत कम लोग ही बैठे हुए थे। लेकिन 15 मिनट के बाद एक स्टेशन आया और कुछ 6-7 कॉलेज के बड़े लड़के चढ़े और राम को अकेला बैठा देख उसके पास ही जाकर बैठ गए। लड़के राउडी थे, रफ थे, आपस में हल्ला करने लगे। पहले तो आपस में ही चल रहा था मजाक मस्ती, लेकिन राम को अकेला देखकर वो राम को चिढ़ाने लगे।
शुरुआत में शब्दों से, लेकिन फिर धीरे धीरे फिजिकली हैरास करने लगे राम को। राम परेशान हो गया और सोचा जो दूसरे बैठे हैं कंपार्टमेंट में वो उनकी सहायता करेंगे, लेकिन कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। तभी उसे याद आया उनके पिता की बात कि बेटा, अगर यात्रा में कहीं भी तुम्हें डर लगे तो इस एनवेलप में जो चिट्ठी है उसे निकाल करके पढ़ लेना, तुम्हें अच्छा लगेगा। राम के मन में उम्मीद की एक किरण जागी। राम ने एनवेलप खोला और उस चिट्ठी को बाहर निकाला, जिसमें राम के जीवन के अब तक के सबसे सुकून देने वाले शब्द थे। उसमें लिखा था, बेटा चिंता मत करो, हम तुम्हारे बगल वाले डिब्बे में ही हैं। हम सब राम के जैसे हैं, जो अपने सुप्रीम पेरेंट्स यानी कि भगवान को छोड़कर इस दुनिया की गाड़ी में विंडो सीट लेकर एंजॉय करना चाहते हैं, मस्त रहना चाहते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं राम की तरह। कुछ साल लग जाते हैं सच्चाई पता चलने में कि कई परेशानियां आने वाली हैं जीवन की इस यात्रा में। क्या करना है ऐसे समय में? क्या क्या राम ने? वो एनवेलप खोलनी है जो भगवान ने हमारे पॉकेट में रखा है और उसकी अंदर की चिट्ठी पढ़नी है। क्या है ये चिट्ठी? भगवत गीता। और क्या लिखा है इसके अंदर? चिंता मत करो, बस मेरा चिंतन करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस थोड़ा मेरे ओर मुड़ जाओ। मैं सारी परेशानियों में तुम्हारा साथ दूंगा। बाधाएं तो आएंगी ही जीवन में, जैसे पांडवों पर आए, पर अगर कृष्ण हमारे साथ हो तो हम उन्हें आसानी से पार कर जाएंगे। मुसीबतें तो आएंगी ही जीवन में, परंतु ये जरूरी नहीं कि मुसीबतें हमारे जीवन को नियंत्रित करें। जीवन में कई उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन अगर हम भगवान के साथ हैं और भगवान हमारे साथ हैं तो जीवन में शांति होगी। शांति केवल विपत्ति से मुक्ति नहीं है, शांति मन की वह स्थिति है जहाँ किसी अद्भुत व्यक्ति की उपस्थिति है और वो अद्भुत व्यक्ति और कोई नहीं, स्वयं भगवान है। अतः शांति भगवान की उपस्थिति का प्रमाण है और इसीलिए गॉड्स प्रेजेंस इन आवर लाइफ इज गॉड्स ग्रेटेस्ट प्रेजेंट टू अस। भगवान की उपस्थिति हमारे जीवन में भगवान का सबसे बड़ा उपहार है। हरे कृष्णा।